मेरा स्वागत है आपके अपने चैनल वेल लाइक हेल्थ में। और मैं चाहे जो भी हूँ, पर आज मैं बता देता हूँ आपको। मेरा नाम है रोहित सिंह नेगी और मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको 4 बातें बताऊँगा, जिसमें से मेरी पहली बात है वीडियो को लाइक करें, और दूसरी बात है चैनल को सब्सक्राइब करें, तीसरी बात है बेल आइकन जरूर दबा लेना मेरे भाई, ताकि अगला वीडियो आते ही तुम्हें पता लग जाए। और जो मेरी चौथी बात जो है वो एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में। उससे मैंने बताया था कि कैसे एक अलीम खान था और जो मजदूरी करता था, उसे एक दिन एक घड़ा मिला, उसमें सिक्के मिले सोने के, घर में लाया, पत्नी को दिखाए सिक्के की, पूरे मटके को टटोला उसने, तो सारे सिक्के लोहे के सिक्कों में बदल गए थे। तो उसकी बीवी ने बोला ये तो पागल है, और उसके बाद उसने जब देखा, उसी में से एक भूत निकला साया, जिसने उसे बोला उसे 3 बलियां देनी पड़ेंगी। तो उसने जब 2 बलियों का इंतजाम किया तो उसे पता था कि उसकी बीवी जो थी वो बेवफा निकली, उसने उसकी हकीकत देख ली थी। तो उसने सोचा तीसरी बलि में इसकी दे देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी बलि अपनी बीवी की देता, उसकी बीवी ने अपने आशिक अशरफ अली के साथ मिलके उसी की बलि दे दी और उस साय से पीछा छुड़ा लिया। लेकिन जाते जाते वो साया उन्हें एक श्राप दे गया, और वो सारे सिक्के फिर से सोने के सिक्के बना के उन्हें दे गया। और श्राप उसने ये दिया था कि अब वो जो है दोनों, अशरफ अली और जो उसकी अलीम की पत्नी थी, जो अलीम की तो बलि ही दे दी थी, तो अलीम की पत्नी और अशरफ अली, तो अलीम की जो पत्नी थी उसका नाम था खलीफा। तो खलीफा खलीफा करके उसे बुलाते थे वो लोग। मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ इसका, इससे पहले मैंने आपको नाम नहीं बताया था इसका। तो खलीफा और अशरफ अली उसका आशिक, अब दोनों मियाँ बीवी भी कह सकते हैं हम अब उन दोनों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन दोनों को श्राप ये मिला कि अशरफ अली जो है वो किसी न किसी को लेके आएगा, और जो वो है खलीफा उसका खून पिएगी, और उसका खून पी के जब वो उसकी जान ले लेगी, तब अशरफ अली उसके जो शव है उसको खाएगा। तो ये साये ने उसको श्राप दिया। तो उसके बाद वो दोनों सोचने लगे, यार अब श्राप तो मिल गया है, पैसा भी मिल गया है, अब क्या करें। अब एकदम से उनने हाँ तो कर दी थी, अब उसके बदले में उन्हें पता नहीं था हमारे साथ ऐसा होगा, मगर हो गया ऐसा। तो ये सब हुआ, तो उनने सोचा, अशरफ अली ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। अशरफ अली ने कहा यार ऐसा है, अगर हम लोगों को लाके यहाँ मारेंगे और यहाँ ये सब करेंगे अपने घरों में, तो सबको पता लग जाएगा और दिक्कत भी आ जाएगी, और घर में साफ सफाई इधर उधर कौन करेगा ये सब काम। तो ये सब उनके माइंड में आने लगा अशरफ अली के। तो उनने अपने ही मोहल्ले, जो उसका अशरफ अली का घर था, अलीम खान के घर से कुछ दूरी पे था उसका घर, और वहां से पीछे जंगल था, और जंगल में बहुत से बड़े बड़े पत्थर भी थे, पेड़ पौधे भी थे, सब थे। तो ऐसे ही उनने एक बढ़िया से 2 बड़े बड़े पत्थरों के बीच में एक पत्थर था, और वो 2 पत्थर ऐसे लगे थे कि उनके बीच में गुफा जैसी लग रही थी थोड़ी सी, और उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर था। वो उन 2 बड़े पत्थरों से छोटा था, मगर वो भी बहुत बड़ा था। तो उनने वो जगह चुनी अशरफ अली ने, और उसके बाद जगह उनका सिलेक्शन हो गया, जगह उनने चुन ली। फिर उसने कहा चलो यार भैया जगह मिल गई, अब ऐसा करते हैं बंदे ढूंढते हैं। तो अशरफ अली जो था उसके किराए में, उसके नीचे के उसमें मजदूर लोग रहते थे, जिनके वहां से एक बच्चे की वो बलि दे चुका था। तो उनमें से ही एक से अशरफ अली ने बोला, जिसका बच्चा कुछ समय पहले गुम हुआ था, उन्हीं लोगों ने उसकी बलि दी थी। तो उसके जिस बच्चे की बलि दी थी, उसके पिताजी से अशरफ अली ने कहा यार ऐसा है, यहाँ पास में कुछ लोग रह रहे हैं जंगल में, झुपड़ी, अपनी झुग्गी झोपड़ी लगा के, और मेरे सुनने में आया है कि वो बहुत सारे बच्चे उनके पास हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से पकड़ के लाए हैं, क्या पता तुम्हारा बच्चा भी वहीं हो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम मेरे साथ चलो, और हम देख के आते हैं वहाँ क्या चल रहा है, जो भी होगा वहाँ देख लेंगे। अगर तेरा बच्चा मिल गया तो अच्छा ही हो जाएगा, अब तू भी मेरा किराएदार है यार, मुझे किसी ने कहा तो मैंने तेरे को बता दिया। तो ये सब बातें उसने करी। तो वो, अब उसका तो बच्चा खोया था, वो वैसे ही परेशान था, 4-5 दिनों से उसे ढूंढने में लगा था बेचारा। उसने हाँ कर दिया तुरंत। उसने कहा चलो यार भाई, तुम ऐसा जो करा दोगे तो बात ही क्या है यार, मैं तो इतना परेशान हो रखा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और वो तुरंत उसके साथ शाम के समय में जंगल की ओर निकल गया। तो जैसे ही जंगल में गए और जाते रहे, वो कुछ समय जाते रहे, तो वो अशरफ अली आगे आगे चल रहा था और वो व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा था उसके।
तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। ठीक जब वो पत्थर आने वाला था जहाँ पे उनने अशरफ अली ने सोचा था कि मैं यहाँ पे ये सब करूँगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने प्लान बनाया था पहले से ही। तो अशरफ अली ने क्या करा, उस समय उसको बोला कि भाई साहब आप जरा आगे से चलो और रास्ता यही है, मैं बताते रहूँगा तुम्हें, सीधा सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरा पैर मेरे थोड़ा थक गए हैं, मैं पीछे पीछे आराम से चलूँगा। तो ये उसने बोला और वो उसकी पीछे की तरफ चलने लगा। तो उसके पीछे की तरफ चलने लगा, तो जैसे ही वो जा रहे थे अचानक से उनके सामने से खलीफा आ गई, क्योंकि दोनों का तो प्लान था। आगे से खलीफा आ गई और बीच में वो आदमी जा रहा था। वो आदमी ने एकदम से देखा सामने कोई महिला आ गई है बुरखा डाले हुए, तो उसने देखा तो उसके कदम थोड़ा धीरे हो गए। जैसे ही उसके कदम धीरे हुए, पीछे से अशरफ अली ने एक बड़े से डंडे से उसके सर में बहुत जोर से वार किया। इतने जोर से उसके सर में उसने डंडे से मारा कि वो डंडे के 2 टुकड़े हो गए और वो अपना सर पकड़ के सीधे जमीन में बैठ गया। तो जमीन में जैसे ही वो लेट गया अपना सर पकड़ के, वो तो बेचारा दर्द से तड़प रहा था। उतने में ही अशरफ अली के हाथ में जो आधा टुकड़ा डंडे का बचा था, उसने उस टुकड़े से उसके सर में एक और जोरदार वार किया। बहुत ही तगड़े ढंग से उसने उसके सर में बीचों बीच में उसके सर में ऐसा जबरदस्त लठ मारा कि वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया। तो जान तो इतनी जल्दी जा नहीं सकती उसकी, और आदमी है, अब कुछ देर तो सहेगा, कुछ देर तो स्ट्रगल करेगा। तो वो बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उसने और खलीफा ने, अशरफ अली ने और खलीफा ने उसके एक एक टांग पकड़ी और उसे खींच के उस पत्थर के ऊपर लेके आए, जो 2 बड़े से पत्थरों के बीच में एक पत्थर था, उसके ऊपर रखा और उसकी गर्दन में दांत लगाए उसने, खलीफा ने, और उसका खून चूसने लगी। उसका खून चूसने के बाद अशरफ अली ने उसका मांस खाया और लास्ट में जो उसका शव बचा था उसको उन्होंने वहीं फेंक दिया कोने में, जो उनकी गुफा थी, पत्थरों के बीच में, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो खाली जगह थी, वहां उन्होंने उसे डाल दिया। और उसके बाद वो सीधा अपने घर की ओर आ गए। अब अशरफ अली ने एक बच्चा उठा दिया था अपने किराएदार का, और उस बच्चे के बाप को भी उठा दिया था, और अब उसका रास्ता एकदम साफ हो गया था। तो ऐसे ही करते रहे वो, ये उनका हिसाब किताब चलता रहा। उसके बाद ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कुछ टाइम जब ये चला तो क्या हुआ, उसके घर के सारे किराएदार खत्म हो गए। अब कभी वो किसी को उठा के ले गया, कभी किसी को उठा के ले गया, कभी किसी को उठा के ले गया, और जिसको वो ले गया वो सब, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। तो सीधी सी बात है, फिर लोग कम हो जाने हैं। तो कम हुए हुए उसके सारे किराएदार खत्म हो गए, और अड़ोस पड़ोस में उसके कुछ ही घर थे, तो पास में जो भी घर थे उसने 2-4 घरों से भी ऐसा कर दिया, 2-4 घरों के लोगों के साथ, तो वो घर भी सुनसान हो गए। तो ये सब जब हुआ उसके बाद लोग हो गए कम, और जो उनसे थोड़ा दूर दूर फैला इलाका था, थोड़ा थोड़ा जो दूरी में था इलाका, जो उसके घर से सटा सटा था और उससे जो थोड़ा दूर था, तो उन लोगों को शक होने लग गया। उनने कहा यार लोग सब जगह के गायब हो रहे हैं, लेकिन अशरफ अली कहीं गायब नहीं हुआ, और ये जो है अलीम तो गायब हो गया, मगर खलीफा तो गायब हुई नहीं, वो तो अब हमेशा अशरफ अली के घर में रह रही है। तो ये सब जब उनने लोगों ने देखा तो लोगों ने उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। अब लोग उनके ऊपर नजर भी रख रहे हैं और उन्हें खून भी चाहिए, और आदमी वहाँ अड़ोस पड़ोस के सब साफ हो गए हैं। तो वो बेचारे क्या करें, वो तो बड़े परेशान हो गए। तो उसके बाद ऐसा हुआ, जो अशरफ अली था उसके घर के आगे उसने देखा एक कूड़ेदान है उसके घर के आगे, अपना कूड़ा भी वहीं फेंकता है, और उस समय इत्तेफाक से वो भी कूड़ा ही फेंकने गया था वहाँ। तो जब वो कूड़ा फेंकने गया उसने देखा वहाँ एक कुत्ता जो था कूड़े में अपने लिए खाना ढूंढ रहा था। तो अशरफ अली के दिमाग में उस समय पता नहीं क्या चला, उसने क्या करा, वो सीधा अपने घर की ओर दौड़ा अंदर, और अंदर से कुछ अपने ब्रेड व्रेड के टुकड़े, रोटी के टुकड़े लेके आया और उस कुत्ते को थोड़ा खिलाने लगा। तो थोड़ी देर उसने कुत्ते को खिलाए और बाकी टुकड़े वो उसको ऐसे फेंकता रहा और अपना जाता रहा और फेंकता रहा जाता रहा। तो टुकड़े जो है कुत्ता वो एक एक करके खाता रहा, आता रहा, खाता रहा, आता रहा। ऐसा करते करते कुत्ता अशरफ अली के घर के अंदर आ गया। तो जैसे ही वो कुत्ता उसके घर के अंदर आया, उसने सीधा अपना दरवाजा बंद किया और पकड़ा उस कुत्ते को और ले गया सीधे जंगल में, जहाँ खलीफा इंतजार कर रही थी अपने प्यास बुझाने के लिए, अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए। तो उसको कोई नहीं मिला, तो वो उस दिन उसके लिए कुत्ता लेके गया दोस्तों। तो जैसे ही वो कुत्ता वहाँ ले गया तो खलीफा जो थी वो तो बहुत प्यास से तड़प रही थी, क्योंकि उसको शराब मिला था, वो खून पिएगी, और अशरफ अली भी भूखा था, और वो मांस खाएगा जिसका वो खून पिएगी, उसी का मांस वो खाएगा। तो ऐसा उसे शराब मिला था। तो खलीफा
खलीफा ने उसके कुत्ते के गर्दन में लगाए अपने दांत और उसकी गर्दन चीरी और उसका सारा खून पिया। उसके बाद उस कुत्ते के शव को खाया अशरफ अली ने, और जो कुत्ता बाकी जो बच गया था उसको अशरफ अली ने पकड़ा और सीधे वही हर बार की तरह उन पत्थरों के बीच में जो खाली जगह थी उसमें फेंक दिया। और अब तो वो जगह भी इतनी भर गई थी लाशों के ढेर से, हड्डियों के कंकालों से, और अब तो उसमें कुत्ते बिल्लियों के भी शरीर जाने लगे हैं। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद उनने टारगेट बना लिया अपना जानवरों को, तो वो सब अब जानवरों का शिकार करने लगे अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, फिर लोग और चौकन्ने हो गए। लोगों को पता लगा रहे यार पहले तो लोग गायब हो रहे थे, अब जानवर गायब हो रहे हैं, किसी की बिल्ली गायब है, किसी का कुत्ता गायब है, सब परेशान है। तो फिर से लोग सोचने लगे कि ये आखिर माजरा क्या है, हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है साला हमारे क्षेत्र में, हो क्या रहा है ऐसा ये बवाल। लोग हो गए परेशान, लोगों की सटक गई भेजा, लोगों का बिल्कुल दिमाग हिल गया एकदम। तो लोग बहुत जो भड़ास में थे, बहुत ही खुंदक में आ गए थे, वो उनको तो हो रही थी कि ये है कौन और ये कर क्यों रहा है ऐसा, वो ये सब जानना चाह रहे थे। तो ऐसे ही जब हुआ तो अब कोई शिकार उनको अब मिलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अब वो घर से बाहर वैसे निकल नहीं सकते, और निकल भी जाएंगे तो अपने काम से ही निकलेंगे, क्योंकि और किसी को अपने साथ लाएंगे तो लोगों की नज़र है और उसको कहीं गायब भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जैसे ही हुआ दोस्तों, तो वो जो थी खलीफा जो थी, अब 2-3 दिन तक कोई शिकार नहीं मिला, तो क्या था भूख से वो तड़पने लगी, और इतनी तड़पने लगी कि मतलब उसका बिल्कुल श्वास खराब होने लग गया, वो चिल्लाने लग गई और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी, मर्दों की जैसी आवाज़ में बातें करने लगी वो। तो ये सब जब अशरफ अली ने देखा तो अशरफ अली एकदम घबरा गया, डर गया, और उसके समझ में नहीं आया कि मैं आखिर अब करूँ तो क्या करूँ। तो जब ऐसे ही हुआ, बीती रात होते होते 2 घंटे हुए उसे ऐसा करते हुए, 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, ऐसे ही 12, 1, 2 सुबह के जब 3 बज गए थे तो वो और तेज चिल्लाने लगी बहुत जोर से, और सुबह का समय था। तो अशरफ अली के कुछ समझ में नहीं आया, तो अशरफ अली ने सीधे गया किचन में और एक चाकू से अपना हाथ काटा और उसके खलीफा के मुंह में लगाया उसने अपना कटा हुआ हाथ, जिसमें से खून बह रहा था, टपक रहा था। तो जैसे ही उसने उसके मुंह में खून लगाया तो वो उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ से खून चूसने लगी। जैसे ही वो उसका खून चूसने लगी तो उसकी थोड़ा प्यास शांत हुई। उसके बाद उसने अशरफ अली ने अपने हाथ में पट्टी लगाई और अपने हाथ को बांधा, पट्टी वट्टी करी उसमें, घर में ही था वो। और उसकी खलीफा जो थी उसकी क्या हुआ, प्यास शांत हो गई, उसकी खून की जो प्यास थी वो बुझ गई। तो अशरफ अली तो समझ गया कि अब यार ऐसा है, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह निकला, उसने कहा जो मिल जाएगा मेरे को सुबह सुबह मैं उसे उठा लाऊंगा। तो सुबह सुबह वो गया, अब उसके घर के कुछ दूर आगे, जगह जगह में कुछ लोगों के घरों के आगे कूड़ादान होते हैं, तो आगे आगे उसको पता था अगर मैं कूड़ादान में जाऊंगा तो मुझे जरूर वहाँ कोई जानवर तो मिल ही जाएगा, और मैं किसी न किसी जानवर को पकड़ लाता हूँ, क्योंकि खलीफा की हालत ऐसी है, अगर मैं आज उसे अपना खून नहीं पिलाता तो वो पता नहीं चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ले को बता देती, सबको पता लग जाता, हम फंस जाते। तो बहुत डरा भी था, घबराया भी था। सुबह सुबह का समय था, 3, साढ़े 3 बज रहा था उस समय। तो अशरफ अली गया, घर से निकला, अपने घर से कुछ ही दूर आगे जब गया किसी एक कूड़ादान के वहाँ पे, तो वहाँ उसने अपना कूड़ा फेंका और उसके कुछ दूरी पे उसे एक कुत्ता दिखा। हाँ दोस्तों, उसे एक कुत्ता दिखा और उसे कुत्ते को देख के वो काफ़ी खुश हो गया। तो मगर वो खुश तो हुआ, लेकिन एक जो उसका पड़ोसी था जिसके घर के आगे के कूड़ेदान में उसे ये कुत्ता मिला, तो वो जो कुत्ता था वो उसी के घर के आगे जो कूड़ादान था, उसी कूड़ेदान के बगल में एक छोटा सा टूटा फूटा वो था ट्रांसफार्मर, बिजली का पोल था वहाँ किसी समय में। तो उस ट्रांसफार्मर के ही नीचे कुछ जगह थी खाली, वो कुत्ता वहीं सोया करता था और वहीं कूड़े में से जो उसे मिलता था वही खाता था। तो उसके सामने जो शख्स रहता था वो भी उसी गांव का था। अब उसको तो पता था भैया ये कुत्ता यहीं रहता है और वो रोज उसे देखता है, और उसे पता भी है कि हाँ कुत्ते गायब हो रहे हैं आजकल, जानवर गायब हो रहे हैं, इंसान भी गायब हो रहे हैं। तो मोहल्ले के लोग वहाँ बिल्कुल चौकन्ने हो रखे हैं, बिल्कुल बहुत चौकन्ने हैं और बहुत गुस्से में भी हैं। वो सब तो ढूंढ रहे हैं कि एक बार मुझे मिल जाए ये है कौन, बाकी तो फिर मैं उसके बाद देख लूंगा जो भी है। तो लोग भड़ास में हैं। तो जैसे ही उसने उस कुत्ते को अपनी जेब में रोटी भी लाया था, वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, तो उसने अपने जेब से रोटी और टुकड़े निकाले और उसे फेंकने लगा। तो वो जब उस व्यक्ति ने देखा उसने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, ये कूड़ा फेंकने इतनी दूर क्यों आया है, क्योंकि उसने उसे तभी देख लिया था जब वो कूड़ा फेंकने आ रहा था। और अब
अब जब वो व्यक्ति घर से आया अपने, उसने गेट के पास अपने दरवाजे से आया, गेट के पास से देखा उसने कि यहाँ बाहर चल क्या रहा है, तो उसने देखा वो उसे रोटियां खिला रहा है और आगे को जाया जा रहा है और टुकड़े फेंके जा रहा है और कुत्ता भी धीरे धीरे उसके पीछे जाया जा रहा है। तो उसके बाद उसने जब देखा ये, तो कुछ देर वो देखते रहा देखते रहा देखते रहा, और जैसे ही वो थोड़ा दूरी पे पहुंचा, वो सीधा गया अपने घर। उसने वहां से अपनी पिस्तौल निकाली और अपने घर से एक दो लोगों को और उठाया और एक दो लोगों से बोला कि मैं यहाँ को, इस जगह को मैं जा रहा हूँ और इसी जगह को आने के लिए बता देना तुम बाकी लोगों को, और अपना 2-3 लोगों को लेके निकल गया और बाकी एक जना बाकी अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताने के लिए चले गया। तो वो 2-3 लोग जब गए उसके पीछे पीछे और उनने देखा कि अशरफ अली सीधे अपने घर ले गया उस कुत्ते को, तो वो भी पीछे पीछे गए और उनने देखा अशरफ अली बहुत देर तक बाहर नहीं निकला। तो उसके बाद उनने कहा क्यों ना हम पीछे के रास्ते से जाते हैं और देखते हैं कि अंदर माजरा क्या है। तो जैसे ही वो पीछे के रास्ते से गए, उनने देखा पीछे का दरवाजा खुला है और जब वो अंदर जा ही रहे थे तो उनमें से किसी एक ने कहा कि ये देखो रास्ता यहाँ को है, मेरे को लगता है अशरफ अली घर में नहीं होगा और यहाँ के रास्ते जंगल को गया होगा। तो उनके दिमाग में बैठी कि हाँ क्या पता ये सही कह रहे हैं भाई। तो उनने कहा चलो इसी जंगल के रास्ते को चलते हैं, मगर एक ने कहा चलो पहले घर में देख लेते हैं एक बार क्या है अंदर, उसके बाद देखेंगे इस रास्ते का। तो तीनों ने कहा ठीक है, फिर कहीं आगे जाना भी बेवकूफ़ी हो सकती है, पहले घर ही में देख लेते हैं। तो 3 के 3 सीधे घर के अंदर गए। तो जब तक वो उस घर को पूरा छान मारते तो उनके साथी भी आ गए थे। एक व्यक्ति जो बुलाने गया था वो सीधे अशरफ अली के घर पहुंच गए थे। तो वहां पे अब वो 10-15 लोग हो गए थे कुल मिला के। तो उनने देखा घर के अंदर कोई नहीं था, तो वो सीधा गए उस जंगल को जाने वाले रास्ते की ओर। तो जैसे ही वो उस रास्ते की ओर गए, आगे गए, थोड़ा और आगे गए, तो उन्हें ऐसा रास्ता दिखा कि हाँ यहाँ पे आदमी लगातार आ जा रहा है, ताजा ताजा रास्ता है। तो उनको जब ये दिखा तो वो जाते रहे जाते रहे जाते रहे और फिर वो पहुंचे एक ऐसी जगह में जहां उन्हें एक बड़े बड़े 2 पत्थर दिखे। उनके बीच में एक छोटा पत्थर दिखा जो 2 पत्थरों से थोड़ा छोटा था और वो दूर से ही देखने में इतना भयंकर लग रहा था, चमकता हुआ, बिल्कुल लाल, चांदनी रात थी और ऐसा लाल पत्थर चमक रहा था। तो जब वो लोग उसके पास गए, उनने उसे अच्छे से देखा और वहाँ बड़ी ही बहुत ही भयंकर, बहुत ही गंदी ऐसी बदबू, जैसे खड़ा ना हो सके कोई आदमी, क्योंकि वहाँ इतने समय से खून बह रहा था, इतनी वहाँ कोने में लाशें पड़ी थी। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा यहाँ सब लाशें पड़ी हैं मगर आसपास कोई है नहीं। तो उनमें से किसी एक को पायल के छनकने की आवाज़ आई। तो जैसे ही उनको पायल के छनकने की आवाज़ आई तो वो सब एकदम से सन्न हो गए और जैसे ही वो सन्न हुए तो उनमें से एक बोला चुपचाप पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो वो सीधे के सीधे गए, सबके सब पत्थर के पीछे की ओर छुप गए। तो छन छन की आवाज़ थी वो धीरे धीरे और तेज होने लगी और तेज बढ़ी वो आवाज़। तो जैसे जैसे वो आवाज़ बढ़ी थी वैसे वैसे फिर कदमों की भी आवाज़ आने लगी और उन सबने देखा कि सामने से खलीफा आ रही है अशरफ अली के साथ और साथ में वो एक रस्सी से बांध के उसी कुत्ते को लेकर आ रहे हैं। तो उनने जब देखा कि वो उस कुत्ते को लेके आ रहे हैं तो उनने पकड़ा और खलीफा ने उसको रखा वहाँ पे पत्थर के ऊपर और अशरफ अली ने पकड़ा था कुत्ते को। तो पकड़ा था तो जैसे ही वो पकड़ के उसे दांत लगाने लगी, बिल्कुल जैसे दांत लगाने ही वाली थी, तो उतने में ही वो बंदा जो बंदूक लेके आया था उसने सीधे फायर किया और उसके कंधे में मारी गोली। तो खलीफा के कंधे में एकदम से गोली लगी तो वो सीधे पीछे हट गई और कुत्ता वहां से भाग गया गोली की आवाज़ सुन के। और जो अशरफ अली था वो खलीफा को पकड़ के बिल्कुल, और वो बहुत सदमे में आ गया था, एकदम से उसके सामने में पड़ी है खलीफा और उसके कंधे से खून बह रहा है और वो तड़प रही है, रो रही है। तो उसने ये देखा तो वैसे ही वो सारे लोग आए, उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अशरफ अली को लात से बहुत मारा। उन लोगों ने सबने मिलके बहुत मारा अशरफ अली को और कुछ लोगों ने उनमें से जो खलीफा थी उसको भी मारा। उसके बाद वो सब लोगों ने उनको पकड़ा और सीधे लेके आए अपने जो उनके मोहल्ले था, मोहल्ले के एक चौराहे में। तो चौराहे में लाए तो चौराहे में एक खंबा लगा था, बिजली की लाइटें लगी रहती है जिसमें वो वाला खंबा था और उन दोनों को उस खंबे में, एक को इधर से बांधा एक को उस तरफ से बांधा, दोनों को खंबे में बांध दिया। और रात का समय था तो उन सब लोगों ने उनको बांधा खंबे में और अपने अपने घरों को चले गए और खबर
भिजवा दी पूरे क्षेत्र में कि ऐसा ऐसा है, वो जो 2 लोग थे इनने इतनों को मार रखा है। तो उनका जो भी उनने कांड किया था सब पता लग गया था। तो उन्होंने कहा यही है वो लोग, मिल गए हैं ये जिन लोगों ने इतना बवाल करा था। तो उनको बांध के वो घर चले गए और अगले दिन सुबह हर घर से जो भी आ रहा था सब एक एक कट्टा अपने कंधों में लेके आ रहा था उस चौराहे की ओर। हर घर से जितने बच्चे बड़े जितने लोग थे सब अपने अपने कंधों में कोई कट्टा लेके आ रहा है, कोई इतने बड़े बड़े परातों में लेके आ रहा है। सब पत्थर लेके आ रहे थे वो सब अपने अपने घरों से, जो इतने बड़े बड़े पत्थर लगभग बॉल के साइज के उतने पत्थर लेके आ रहे थे। और अपने छाड़ छाड़ के पसंदीदा पत्थर भी लाए थे कुछ लोग, नुकीले नुकीले वाले जो एक बिल्कुल धारदार पत्थर होते हैं तीनों चारों तरफ से। तो सब पत्थर लेके पहुंचे उस चौराहे में और चारों तरफ से उस पोल को घेर लिया लोगों ने। बच्चे बड़े बूढ़े और जिन जिनों को उनसे खुंदक थी, जिन जिनों को पता लगा कि इन लोगों ने क्या बवाल कर रखा है, क्या दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने, पता नहीं क्या है ये, उनके समझ में नहीं आया। जो भी था अब सब अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। तो उसके बाद दोनों तरफ से बंधे थे वो, और वहां से एक जो उनका मुखिया था, उनके क्षेत्र का जो मुखिया था वो आया और उसने बोला कि सजा दे दो इन्हें। जैसे ही उसने बोला तो लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और तब तक पत्थर, कोई पत्थर मार रहा सर में लग रहा, कोई आंख में, कोई नाक में, कोई मुंह में, कोई जबड़े में, कोई गर्दन में, कोई छाती में, कोई पैर में, कोई पेट में। तो लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और तब तक मारे जा रहे हैं जब तक उनके पास पत्थर है। कट्टे भर भर के लाए हैं लोग, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और तब तक मारा उन्होंने उन्हें जब तक कि उनका जो शरीर था जो पोल से बंधा था, जब तक कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा नीचे न गिर जाए फर्श पर, सड़क पर, तब तक उन्होंने उन्हें पत्थर मार के उन्हें मार दिया। तो ऐसे लोगों के साथ दोस्तों होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, और इन लोगों ने पता नहीं कौन सी शराब पी थी पाकिस्तान की, या क्या कह सकते हो तुम, पता नहीं कौन सा पाकिस्तान में जो भी होता होगा वो कर रखा था इनने। तो ये थी कहानी अशरफ अली की और अलीम की पत्नी की। दिलचस्प कहानी पाकिस्तान से लाया था मैं आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों के लिए। तो बने रहें मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।